हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, शुरू करते हैं श्रावण मास की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों का महत्व और उनका पुण्य बताया नहीं जा सकता है। जब एक ही पार्थिव लिंग का महत्व पूरी तरह नहीं बताया जा सकता है, तब करोड़ों पार्थिव लिंगों के बारे में क्या कहा जाए। मनुष्य को चाहिए कि अगर वह करोड़ पार्थिव लिंग नहीं बना सकता तो 1,00,000, 1,000, 100 या एक पार्थिव लिंग ही बनाए। एक भी पार्थिव लिंग बनाकर मेरी सन्निधि मिल सकती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों द्वारा श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ में ग्रह यज्ञ और उद्यापन करके होम करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे सनत कुमार, इस व्रत को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह व्रत संतानहीनता को दूर करता है, सभी संकटों को नष्ट करता है और धन संपत्ति में वृद्धि करता है। मृत्यु के बाद वह मनुष्य कल्प भर कैलाश में मेरे पास वास करता है। जो श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह पंचामृत जैसा अमृतमय जीवन पाता है, गोधन से संपन्न होता है, मीठा बोलने वाला बनता है और भगवान शिव को प्रिय होता है। जो अनुदान व्रत करता है और हविष्य अन्न खाता है, वह चावल आदि अन्नों का अक्षय भंडार बन जाता है। जो पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाले जैसा पुण्य पाता है। और जो साग त्यागता है, वह शाककर्ता कहलाता है। जो श्रावण मास में भूमि पर सोता है, वह कैलाश में निवास पाने योग्य होता है। इस मास में अगर कोई एक दिन भी सुबह स्नान करता है तो उसे 1 साल तक स्नान करने का फल मिलता है। इस महीने में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से इंद्रिय बल बढ़ता है। इस मास में कोई भी शिवलिंग स्फटिक, पत्थर, मिट्टी, चंदन, घी, धातु या नवनीत से बना हो या स्वयं प्रकट न भी हो, अगर उसकी श्रद्धा से पूजा की जाए तो वह सैकड़ों ब्रह्महत्या जैसे पापों को नष्ट करता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय किसी तीर्थ में जो सिद्धि 1,00,000 जाप से मिलती है, वह इस मास में केवल एक बार जाप करने से ही मिल जाती है। इस मास में एक बार किया गया नमस्कार और प्रदक्षिणा अन्य समय में 1,000 बार किए गए नमस्कार के समान फल देती है। वेदों का पाठ करने से सभी वेद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा से इस मास में पुरुष सूक्त का 1,000 बार पाठ करना चाहिए। कलयुग में 4 गुना, वर्ण संख्या के अनुसार 100 गुना, या अगर ये संभव न हो तो केवल 100 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गुरु की पत्नी से संबंध बनाकर पाप करता है, उसके लिए यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इससे बढ़कर पुण्य देने वाला, पवित्र और पाप नाश करने वाला कुछ नहीं है। इस मास में एक दिन भी पुरुष सूक्त का जाप किए बिना नहीं बिताना चाहिए। जो इसे अर्थहीन मानता है, वह नरक जाता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का ध्यान करके धूप, गंध, फूल, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम या 10,000 होम करना चाहिए। भू, भुवः, स्वः के साथ तिलों से ग्रहज्ञ नामक होम करना चाहिए। अब मैं वारों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। हे अनह, सबसे पहले मैं रविवार के व्रत के बारे में बताता हूं। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षा मांगने वाला था। एक बार वह अन्न मांगने के लिए नगर में गया। वहां उसने कुछ स्त्रियों को रविवार का व्रत करते हुए देखा। जब स्त्रियों ने उसे देखा तो आपस में बोलीं, इस पूजा को जल्दी से छिपा लो। इस पर वह ब्राह्मण बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? सज्जनों के लिए परोपकार ही सच्चा स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूं। यह श्रेष्ठ व्रत सुनकर मैं भी इसे करूंगा। कृपा करके इसकी विधि और फल बताइए। स्त्रियां बोलीं, हे द्विज, आप इस व्रत को करने में प्रमाद या गलती करेंगे या फिर इसमें श्रद्धा नहीं रखेंगे, इसलिए हम ये व्रत नहीं बताना चाहती। ये सुनकर उनमें से एक वृद्धा स्त्री उस ब्राह्मण को व्रत की विधि और फल बताने लगी। वह बोली, हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन रहकर प्रातः शीतल जल से स्नान करें।
फिर नित्यकर्म करके पान के एक पत्ते पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार 12 मंडल बनाएं। फिर उन मंडलों में संज्ञा सहित सूर्य की पूजा करें। फिर घुटनों के बल पास सी इस बाज आसर है मंडल बनाएं। झुककर 12 मंडलों पर लाल चंदन और जपाकुसुम से अर्घ्य दें और श्रद्धा से पूजा करें। फिर मिश्री युक्त नारियल का बीज सूर्य को अर्पित करें और आदित्य मंत्रों से स्तुति करें। फिर 12 नमस्कार और प्रदक्षिणा करें। उसके बाद 6 धागों से बना हुआ सूत जिसमें 6 गांठें हों सूर्य को अर्पित करें और गले में बांधें। फिर 12 फलों से युक्त वायन किसी ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि किसी को नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, जो इस विधि से व्रत करता है वह निर्धन होने पर भी धनवान बनता है, निःसंतान को संतान मिलती है, कोढ़ ठीक हो जाता है, बंधन से मुक्ति मिलती है और रोग दूर हो जाते हैं। हे विपेंद्र, साधक जो भी इच्छा करता है वह इस व्रत के प्रभाव से पूरी हो जाती है। इस प्रकार श्रावण के 4 या कभी कभी 5 रविवारों में यह व्रत करना चाहिए। फिर व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर उन पतिव्रता स्त्रियों को प्रणाम करके वह ब्राह्मण घर लौटा। उसने जो कुछ सुना था उसी विधि से व्रत किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी यह विधि बताई। केवल इस व्रत को सुनने शिव के दर्शन और पूजा के प्रभाव से वे कन्याएं देवियों जैसी हो गईं। उसके बाद ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का वास हो गया और वह अनेक उपायों से धनवान बन गया। एक दिन नगर के राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं को देखा। वे कन्याएं चंद्रमा और कमल जैसी सुंदर चीजों को भी अपने सौंदर्य से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और वहीं रुक गए। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और उसकी दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने खुशी खुशी दोनों कन्याएं राजा को सौंप दीं। राजा को पति रूप में पाकर वे कन्याएं भी प्रसन्न हुईं। उन्होंने भी यह व्रत किया और पुत्र पौत्र से संपन्न हुईं। हे मुनि, यह व्रत बहुत ऐश्वर्य देने वाला है। हे विधिनंदन, जिस व्रत को केवल सुनने से मनुष्य सभी इच्छाएं पूरी कर लेता है उसके करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णक नानाव्र। क्या आप भी कर रहे हैं श्रावण मास का व्रत? तो कमेंट करके बताएं।